वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि हाउ टू का यूज कैसे करना है और कब करना है। ये हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में ही जोड़ते हैं इसको, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। और हाउ टू का यूज कैसे समझा जाए, कैसे बोला जाए, स्पेशली इन इंग्लिश स्पीकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज हु आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके तो आज हम लोग यही सोचेंगे कि हाउ टू का यूज कैसे करें। पहला नंबर तो मैं आपको ये बता दूं कि हाउ टू का यूज आप स्टार्टिंग में अगर कर देते हैं, जैसे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू गो देयर और हाउ टू डू समथिंग, तो वो इंट्रोगेटिव में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में इसको बोलना है और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, तो आपको हाउ टू का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप आपको ये बताएंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। उसके बाद में हम लोग वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है हाउ टू का यूज इन इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो सेंटेंस है आपके सामने वो ये है कि मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। देखो, अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस बोलना है कि जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश कैसे सीखें, मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर कैसे जाएं, मुझे नहीं पता कि कैसे स्विम करें, अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज आपके माइंड में आते हैं और आप सोचते हैं कि उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आता होगा कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए ग्रामर आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हर चीज़ में ग्रामर काम नहीं आता है। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आउट ऑफ ग्रामर होता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स के बेस पर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से क्या है, स्ट्रक्चर सी है। तो चलो पहले सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। देखो, पहले नंबर तो आपको ये होना चाहिए ज्ञान कि मुझे पता है कि इंग्लिश क्या होती है। तो मुझे पता है कि इंग्लिश क्या होती है, आई नो। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, आई नो। मुझे पता है, क्या पता है कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्स आप लगा लीजिए। हाउ टू, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल बस स्ट्रक्चर्स याद रखना है और आपको ऐसे सिंपली आपको लिख देना है बस। अब आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, या मुझे पता है कि इंग्लिश को कैसे बोलना है। राइट, नेक्स्ट वन है, उसे पता है कि कैसे तैरा जाता है। अब देखो, उसे पता है क्या, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। अगर लड़की है तो शी लगा दीजिए, अगर लड़का है तो ही लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए कि ही नोज, उसको पता है, क्या पता है, हाउ टू स्विम। यस, WIM, स्विम। बस आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबको पता है कि मोबाइल कैसे चलाते हैं। अब देखो, इसमें भी वही चीज़, सबको पता है, किसी को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सबको पता है। तो सबको पता की इंग्लिश क्या होगी, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नोज, सबको क्या पता है, मोबाइल कैसे चलाते हैं। अब वही हाउ टू का यूज आप कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए हाउ टू यूज मोबाइल। बस आपको कुछ नहीं करना, बस हाउ टू यूज करके और उसके बगल में आपको जो वर्ब लगाना है, उस वर्ब को आप आसानी से लगा सकते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखिए, कोई नहीं जानता कि इंग्लिश को कैसे बोले। अब देखो, कोई नहीं जानता कि इंग्लिश क्या होती है, नोबडी। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह के आप खुद हाउ टू का यूज करके इंग्लिश खुद बोल सकते हैं। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप ट्राई करिए, पेंसिल लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें खुद ट्राई करिए हाउ टू का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, उसको नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनाए। अब देखो, सेंटेंस को कैसे बनाए, यहाँ पर लग रहा होगा कि किस प्रकार का टेंस है, क्योंकि कैसे बनाए, इसमें नत्ता है नत्था है, कुछ आता ही नहीं, कैसे जान पाए कि कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस केवल हाउ टू याद रखना है बस। उनको नहीं पता, देखो उनको नहीं पता मतलब क्या, ही डज नॉट नो। उनको नहीं पता, या वो नहीं जानता है या नहीं जानते हैं, वाट एवर, उनको नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनाए। तो कैसे बनाए की इंग्लिश होती है हाउ टू मेक, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। ये हो गया आपका कंप्लीट, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनाए, ये हो गया सेंटेंस कैसे बनाए की इंग्लिश। और ही डज नॉट नो जो हिंदी होता है वो होता है उसको नहीं पता। राइट, अब नेक्स्ट है, क्या तुम्हें पता है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखो, मुझे या क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता कि इंग्लिश क्या होगी, डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है।
बड़ों से कैसे बोलते हैं या कैसे बात किया जाता है, हाउ टू कैसे बात किया जाता है, तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। तो हाउ टू टॉक किससे, बड़ों से, तो एल्डर्स हो जाएगा बस। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया क्योंकि डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद आप सेंटेंस को ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज़ सब में कॉमन है, हाउ टू के बगल में जितने भी वर्ब आ रहे हैं यानी कि क्रिया, उन सबको हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि उसमें ना ईडी फॉर्म है, ना कोई पार्टिसिपल, ना कोई जीरंड, राइट। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश कैसे लिखा जाता है। अब कुछ करना ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश क्या होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश कैसे लिखा जाता है। तो हाउ टू राइट इंग्लिश बहुत ही आसान है, हाउ टू राइट क्या इंग्लिश, इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, बस हो गया। आई डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वट एवर। आप खुद बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन क्या है, क्या तुम बता सकते हो कि खाना कैसे बनाया जाता है। यस आई कैन टेल यू हाउ टू कुक फूड। क्या तुम बता सकते हो, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो देखो, हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड, बस क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैन से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है, मुझे ना बताओ कि क्या करना है और कैसे करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस मुझे ना बताओ। तो मुझे ना बताओ कि इंग्लिश क्या होगी, मुझे ना बताओ कि इंग्लिश क्या होगी, कौन सा टेंस है ये। तो इसमें कुछ हमको करना ही है, वही है इंपरेटिव सेंटेंस। आप स्टार्ट कर सकते हैं कि डोंट टेल मी, मुझे ना बताओ क्या है, डोंट टेल मी, मुझे ना बताओ क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो डोंट टेल मी व्हाट टू डू, पहला तो नंबर हम लगाएंगे स्ट्रक्चर अपना व्हाट टू डू, और एंड हो गया, और कैसे करना है हाउ टू डू, अपना तो स्ट्रक्चर है ही जो हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं, हाउ टू डू, बस हो गया। वाट टू डू भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही होता है जैसे हाउ टू डू होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग हाउ टू डू नहीं पढ़ करके हम लोग केवल स्पेशली हाउ टू डू का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे कि वाट टू डू भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर है लाइक हाउ टू डू। नेक्स्ट वन क्या है, मुझे ना सिखाओ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं और उसी बीच में कोई विद्वान आदमी आ गया, आपसे पूछ लिया कि भैया ऐसा नहीं वैसे पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको कि भैया देखो, डोंट टीच मी, मुझे ना सिखाओ या मुझे मत बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं, डोंट टीच मी। अब टीच की जगह आप टेल भी कर सकते हैं, ये आपके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि आप उस वक्त कैसा बोल रहे हैं, यानी कि आप टीच का संबंध रख रहे हैं या टेल का, ठीक है। अगर आपको कोई बता रहा है तो टेल, सिखा रहा है तो टीच, ठीक। तो डोंट टीच मी या डोंट टेल मी, क्या बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो यानी कि हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, यानी कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन, यानी कि डोंट टीच मी या डोंट टेल मी हाउ टू टीच चिल्ड्रन। बस ये आपका सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई आपको ग्रामर का रूल्स याद ही नहीं रखना है, आपको बस सिंपल इतना याद रखना पड़ेगा कि हाउ टू का यूज कैसे सीखें। और हाउ टू का यूज करना बहुत ही आसान होता है, आप इसको इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, और इससे आप सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी कि हाउ टू का यूज अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आपको आधी इंग्लिश समझ में आ गई, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक योर सेंटेंसेज ऑन योर ओन, यू डोंट हैव टू टेक एनी सपोर्ट ऑफ ग्रामर एज वेल। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको हाउ टू का यूज आ गया तो आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट ऑफ टेंसेज, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को एंड करते समय एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।